सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ का जायजा हवाई मार्ग से लिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वह अराय संगम परिक्षेत्र में लैंड हो चुका है और वह प्रत्येक कार्य का नजदीक जाकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से देख रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे जो उनका हेलीकॉप्टर है बार बार अराय संगम परिक्षेत्र में राउंड लगा रहा है और प्रत्येक कार्य को वह खुद नजदीक जाकर निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं। ऊपरी क्रम है, यहाँ पर तंबुओं का शहर बसाने का सिलसिला तेज हो गया है। तो देख पा रहे पूरे परिक्षेत्र में अब आपको तंबू और बड़े बड़े टेंट तिरपाल लगते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह के जो भी कार्य महाकुंभ को लेकर किए जा रहे हैं उसका अब अंतिम फेज यानी अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। देख पा रहे इस तरफ जो बारादरी बनाया गया है वह बनकर तैयार है और अब उसका रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले लोगों को इस बार रोटी कपड़ा और मकान खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें सारी व्यवस्था महाकुंभ में निःशुल्क प्राप्त होगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार प्रयागराज की रेती पर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसे पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित करने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं, जिसको लेकर जो भी कार्यदायी संस्था या भी जिस भी परियोजना के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार के महाकुंभ में तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें महाकुंभ में ही रहने खाने और पहनने की सारी व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आइए हम आपको महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसकी वर्क अपडेट से रूबरू कराते हैं और वह भी आपको बताने का काम करेंगे कि महाकुंभ के दौरान आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह प्रयागराज का अराय संगम परिक्षेत्र है और अराय संगम परिक्षेत्र में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं और उनके द्वारा महाकुंभ को लेकर जो भी प्रयागराज में कार्य किए जा रहे हैं उसे काफ़ी बारीकी से नज़दीक जाकर देखने का काम कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे सामने आपको सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वह अराय संगम परिक्षेत्र में भ्रमण कर रहा है और प्रत्येक गतिविधियों का जो भी परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं प्रत्येक वर्क अपडेट का वह स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे हवाई रास्ते से जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से महाकुंभ की विभिन्न वर्क अपडेट खुद निरीक्षण कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, जिनके द्वारा आधिकारिक महाकुंभ की शुरुआत भी की जाएगी। कहीं न कहीं उसको भी ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री का दौरा है वह निरंतर जारी है और हर दूसरे या तीसरे दिन मुख्यमंत्री का एक बार प्रयागराज में जरूर आगमन हो रहा है। तो अभी जो उनका हेलीकॉप्टर है वह दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ गया है। तो इस तरफ तस्वीरों में हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर जो अराय संगम परिक्षेत्र में तैयारियां चल रही हैं वह काफ़ी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इसी तरह के जिस भी साधु संत महात्माओं को ज़मीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा बड़े बड़े टेंट तिरपाल और तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में इस बार भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का प्रायोजन किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक देश ही नहीं बल्कि जो विदेश के तरह तरह के चलचित्र हैं, जो विदेश के रहने वाले लोग हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज की रेती पर होने वाली है। यही कारण है कि इस बार के महाकुंभ को पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित करने का जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प हैं अब उसे साकार करने का काम जो भी कार्यदायी संस्था जो भी परियोजनाएं लगाई गई हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और दिन रात तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि जो महाकुंभ का कार्य है वह अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे परिक्षेत्र में आप लोगों को तंबुओं का शहर देखने को मिलेगा। तो इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बहुत सारे शिविर अब बन रहा है और इसी तरह से
पूरे संगम की रेती अरैल संगम परिक्षेत्र, झूसी परिक्षेत्र सहित त्रिवेणी संगम तट पर आपको तंबुओं का शहर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ को बसाने को लेकर कई ऐसे सरकार द्वारा अहम फैसले लिए गए हैं जो अमूमन प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला और अर्धकुंभ में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इस बार प्रयागराज में आने वाले लोगों, श्रद्धालुओं के ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार के ऐसे व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो इसके पहले कभी भी देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोल में काफ़ी हाई पावर के कैमरे लगाए गए हैं जो प्रयागराज में आने वाले लोगों की विभिन्न गतिविधियों पर इन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इसी तरह के जो भी मार्ग हैं इसमें टायर किलर लगाने का काम किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मार्ग से गुजर रहा है वह अपनी मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर जाएगा तो वह टायर किलर के माध्यम से उसके गाड़ी की जो टायर है उसे पंचर करने का काम किया जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं जो प्रयागराज में आने वाले लोगों के सुविधा हेतु कार्य किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो मार्ग है वह बनकर तैयार हो गया है। हालांकि यह अरैल संगम क्षेत्र का उचला क्रम है, जबकि जो इसके नीचे का क्रम है वह काफ़ी अभी वहां पर कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि वहां पर भी समतलीकरण करने के बाद तंबुओं का शहर बसाने का जो कार्य है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर इस तरफ की बात करें तो यह भी प्रयागराज के अरैल संगम का परिक्षेत्र है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेंट शिविर लगाना शुरू हो गया है। हालांकि प्रयागराज में आने वाले बाढ़ के दौरान अरैल का यह निचला क्रम कुछ दिनों तक पानी से प्रभावित हुआ था, लेकिन आज की जो स्थिति है पूरे परिक्षेत्र को समतलीकरण करने के बाद जो निचला क्रम है वहां पर भी तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे जो भी कार्यदायी संस्था है या जो भी परियोजनाओं के माध्यम से महाकुंभ की तैयारी की जा रही है उनके द्वारा अरैल संगम परिक्षेत्र में कार्य काफ़ी तेज गति से किए जा रहे हैं। सामने आपको देखने को मिल जाएगा पाटून पुल। यह पाटून पुल अरैल संगम परिक्षेत्र से होकर झूसी के लिए जोड़ता है और यह पाटून पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है जिस पर से लोग बाग अब आवागमन कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए इस बार पाटून पुल की जो संख्या है वह 30 है, जिसमें 2 पाटून पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले पाटून पुल की बात करें तो वह दशाश्वमेध घाट का है जो लगभग 10 दिन पहले बनकर तैयार हो गया था और प्रयागराज का दूसरा ऐसा पाटून पुल जो अरैल संगम परिक्षेत्र से झूसी को जोड़ता है और यह पाटून पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो देख पा रहे होंगे जो छोटे बड़े वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर इस पाटून पुल के रास्ते से दूसरे छोर की ओर आवागमन कर पा रहे होंगे। इसी तरह के प्रयागराज में 30 पाटून पुल बनाए जा रहे हैं। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला और अर्धकुंभ के अपेक्षा 3 गुना अधिक होंगे। यही कारण है कि जो पाटून पुल की संख्या है उसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले माघ मेला या अर्धकुंभ में 15 से 20 पाटून पुल हुआ करते थे, लेकिन इस बार पाटून पुल की संख्या 30 है। इसी तरह के जो अन्य कार्य हैं वह इस बार बढ़ाकर किए जा रहे हैं और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ बनाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अरैल संगम परिक्षेत्र में घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग 90% पूरा कर लिया गया है और इस घाट को अब सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह घाट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जबकि इस तरफ की बात करें तो इस तरफ अभी कार्य अर्धनिर्मित है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में इस घाट को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो देख पा रहे हैं बहुत सारे जो मजदूर हैं उनके द्वारा निरंतर घाट को बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह के जो भी कार्य महाकुंभ को लेकर किए जा रहे हैं उसका अब अंतिम फेज यानी अंतिम पड़ाव पर चल रहा है और निरंतर दिन व रात श्रमिक मजदूर या भी जो भी परियोजनाएं हैं उनके द्वारा महाकुंभ की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है।
तो फिलहाल अभी आप अरैल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे नए घाट का तस्वीर देख पा रहे होंगे और माना जा रहा है कि यह प्रयागराज का दूसरा ऐसा घाट है जो दशाश्वमेध के बाद अरैल का सबसे बड़ा घाट माना जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे अरैल संगम परिक्षेत्र में काफ़ी लंबे दायरे में इस घाट को बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए कई बारादरी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर प्रयागराज में आने वाले लोग इस बारादरी के पास बैठकर आराम और विश्राम कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे इस तरफ जो बारादरी बनाया गया है वह बनकर तैयार है और अब उसका रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। तो जो भी मजदूर या जो पेंटर लगे हैं उनके द्वारा सजाने का कार्य किया जा रहा है। सामने आपको राजा अकबर का किला देखने को मिल जाएगा, जिसका अवलोकन इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ का जो तैयारी है अरैल संगम परिक्षेत्र में कुछ इस तरह से चल रहा है।